हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट नर्व्स के बारे में जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकलती है और कंट्रोल करती है हमारी आईज को, फेस, ईयर्स, टंग और कुछ वाइटल ऑर्गन्स को, जिससे हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन बना पाते हैं और साथ ही साथ स्वॉलोइंग और हार्ट रेट जैसे जरूरी फंक्शंस को ये आसानी से रेगुलेट कर पाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर आवर टुडेज टॉपिक कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स स्टेप बाय स्टेप इन अ सिंपल वे। वेल फ्रेंड्स, cranial nerves they are 12 pairs of the nerves। राइट और लेफ्ट को मिला के 12 पेयर रहते हैं, 12 जोड़े रहते हैं। दे अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। डायरेक्टली ब्रेन से और ब्रेन स्टेम से निकलती हैं। ठीक है, इट कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करती है? मोटर, सेंसरी, स्पेशल सेंसेस ऑफ द हेड, नेक एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपकी जो क्रेनियल नर्व्स है दे आर कम्युनिकेशन केबल्स। आप बोल सकते हो कि एक वायर है, ठीक है, बिटवीन द ब्रेन, आपका ये ब्रेन है, और बाकी जैसे आईज है, नोज है, आपका ईयर्स है, टंग और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन रहता है, केबल्स रहती है, दोज आर द क्रेनियल नर्व्स। वेल फ्रेंड्स, तीन फंक्शंस रहते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स के। फर्स्ट जो रहता है दैट इज अ सेंसरी। ठीक है, उस वो क्या करता है? ओनली फील करता है, सिर्फ फील कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। मोटार फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ मूवमेंट कर पाएगा, फील नहीं करेगा। लेकिन एक तीसरा फंक्शन रहता है बोथ। ठीक है, मेरे को बी से डिनोट किया है, ये दोनों मिक्स रहता है, सेंसरी और मोटार का मिक्स रहता है, मतलब फील भी होता है प्लस मूवमेंट भी होता है। तो दिस आर द थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। वेल फ्रेंड्स, आपके जो 12 पेयर्स है क्रेनियल नर्व्स को, उसको याद करने के लिए एक निमोनिक है। ठीक है, ओह ओह ओह, टू मच एंड फील वेरी गुड वेलवेट आह। ठीक है, ये याद रखोगे तो आपको 12 नाम याद रह जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रेनियल नर्व एंड देयर फंक्शंस। हमारी जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। एस एस को मैंने बताया था सेंसरी, ओनली फीलिंग। ठीक है, फंक्शन क्या है उसका? स्मेल करना। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट स्मेल्स और फेमिलियर स्मेल्स। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करना, अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है स्मेल। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करना, आपको 5 स्मेल दे दी अलग अलग, उसमें पूछ लिया कि कौन सी ऑरेंज की स्मेल है और कौन सी तेज है। ठीक है, तेज मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो आप बता दोगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग स्मेल है, ये ऑरेंज स्मेल है। ये डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई करने का काम डिफरेंट स्मेल्स का ये काम करता है ऑल्फैक्टरी नर्व। इट कनेक्ट्स द नोज टू द ब्रेन। आपका नोज जो रहता है उसको ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। मैंने आपको बोला था क्रेनियल नर्व दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम्स। ठीक है, इट कनेक्ट द नोज टू द ब्रेन। डैमेज हो गया तो एनोस्मिया बोलते हैं। एनोस्मिया मतलब लॉस ऑफ स्मेल्स, लॉस ऑफ स्मेल। जब भी आपका ये नर्व डैमेज होगी तो आपको स्मेल नहीं आएगी, आप स्मेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। दैट कंडीशन कॉल्ड एनोस्मिया। वेल फ्रेंड्स, हमारी दूसरी जो क्रेनियल नर्व है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। एस मतलब सेंसरी, ओनली फीलिंग का काम करती है। फंक्शन क्या है? विजन। ओके, हाउ डज इट हेल्प? इट हेल्प्स टू कैरी द विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। मैंने बोला था आपका आई मतलब क्रेनियल नर्व डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट रहती है। ठीक है, अगर डैमेज हो गई, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी? ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। ठीक है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है, जैसी ऑप्टिक न्यूराइटिस है, वैसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है अगर ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया। वेल फ्रेंड्स, हमारी जो तीसरी क्रेनियल नर्व है दैट इज कॉल्ड ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। अभी आपके जो एम लिखा है, एम मतलब मोटर, ओनली मूवमेंट, इट डज ओनली मूवमेंट। ओके, फंक्शन क्या है? आईबॉल का मूवमेंट और प्यूपिल का मूवमेंट। मैं आपको समझाता हूँ। आईबॉल क्या है? जैसे कि ये पूरी आई है, ये दैट इज कॉल्ड आईबॉल, लेकिन इसका ब्लैक स्पॉट रहता है एक छोटा सा, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, अभी व्हाट इट डज, इट मूव्स द आई अप डाउन एंड इन। ठीक है, ये आपका नोज है, समझ लो, अप डाउन एंड इनसाइड टुवर्ड्स द नोज। जो भी मूवमेंट होते हैं इट इज डन बाय द ओक्यूलोमोटर नर्व, ऑलमोस्ट ऑल मूवमेंट्स। ओके, देन इट कंट्रोल द प्यूपिल साइज। अच्छा, प्यूपिल साइज में आपको समझाता हूँ। ये प्यूपिल रहता है ना, वो आपका कभी कभी तो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटा हो जाता है, कभी कभी डायलेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट कभी होता है जैसे कि आपके आइज के अंदर बहुत सारी लाइट आ रही है, आप धूप में चल रहे हो, तभी आपकी ये प्यूपिल जो रहती है वो छोटी हो जाती है। क्यों होती है? कि ज़्यादा लाइट आइज के अंदर एंटर नहीं कर पाए। ठीक है, दैट इज द वर्क ऑफ द प्यूपिल। तो मतलब इसके अगेंस्ट आप अंधेरे में चल रहे हो तो अंधेरे में जितनी ये प्यूपिल क्या करेगी, डायलेट हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ताकि जितनी भी अवेलेबल लाइट है दैट कैन एंटर इनटू द आईज एंड इट कैन गिव द पिक्चर ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ द प्यूपिल। तीसरा फंक्शन आपका ओक्यूलोमोटर नर्व का है, ओपन द आईलिड्स। तक सब मूवमेंट हो रहे हैं, अगर आप देखो आईबॉल का मूवमेंट, प्यूपिल का मूवमेंट और आईलिड्स का मूवमेंट। आईलिड्स मतलब आपकी पलक, आँख की जो ऊपर पलक रहती है ना, दैट इज कॉल्ड आईलिड। ठीक है, उसको ऊपर करना, जब भी आप आईज क्लोज करते हो वापस ओपन करते हो, ओपन करने का काम करती है आपकी ओक्यूलोमोटर नर्व। अगर समझ लो ये डैमेज हो गई, तो डैमेज होगी तो क्या होगा? एक कंडीशन को बोलते हैं टोसिस।
प्रोसेस क्या होता है, आपकी आईलिड नॉर्मल तो ऊपर रहती है, लेकिन ये क्या होएगा, ये आईज को आधा कवर कर लेती है। ठीक है, जैसे कि नशे में लोग रहते हैं ना, उनकी आइज कैसे रहती है, या फिर आधी नींद में रहते हैं लोग, उनकी आइज कैसे रहती है, दैट कंडीशन कॉल ऑल्सो कॉल्ड ड्रूपिंग आईलिड्स। ओके, दूसरा कंडीशन क्या होएगा, डबल विजन। डबल विजन जैसे कि दो दो इंसान दिखेंगे, दो दो कुत्ते दिखेंगे, दो दो चीजें दिखेंगे, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो दो दो चीजें देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल विजन। ठीक है, इट इज ड्यू टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज होने की वजह से। ठीक है, और डायलेटेड पीपल हो जाएगा, आपका पीपल है ना हमेशा के लिए डायलेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज because of the damage of this third cranial nerve called oculomotor nerve. Well friends, हमारी जो फोर्थ cranial nerve है that is called trochlear cranial nerve। ये trochlear जो cranial nerve है, M लिखा है मतलब मोटार, ओनली मूवमेंट करती है। ठीक है, फंक्शन क्या है, मूव द आईज डाउन इन एन इंटोर्शन, डाउन इन एन इंटोर्शन। इंटोर्शन मतलब क्या होता है कि रोटेशनल मूवमेंट होता है इनसाइड। ठीक है, टुवर्ड्स द नोज। ठीक है, दैट इज डन बाय द ट्रोक्लियर नर्व। इट हेल्प्स इन द रीडिंग, लुकिंग डाउन, आपको नीचे देखना है या फिर पढ़ना है, कुछ बुक पढ़नी है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना है, दैट मूवमेंट इज डन बाय द ट्रोक्लियर नर्व। इन केस आपकी ट्रोक्लियर नर्व है वो डैमेज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, वर्टिकल डाइप्लोपिया करके कंडीशन होती है जिसमें डिफिकल्टी इन द लुकिंग डाउन, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको बुक रीड करनी है, तो आप नीचे नहीं देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ये नर्व डैमेज हो चुकी है, तो आपकी आइज क्या रहती है, आई बॉल रहती है ना, ऊपर चली जाती है। आई बॉल ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, हेड टिल्ट अपोजिट। हेड टिल्ट अपोजिट मतलब समझ लो कि आपका विजन को वापस नॉर्मल एंगल में लाने के लिए आपको हेड को टिल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आइज तो नीचे नहीं ला पा रहे, तो आपको हेड को ही झुकाना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो दैट इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व। ठीक है, बी लिखा है मतलब बोथ, मोटार प्लस सेंसरी, दोनों काम है उसका। ठीक है, मूवमेंट भी करना प्लस फील भी करना। फंक्शन क्या है, फेशियल सेंसेशन प्लस च्यूइंग, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, जिसको चबाना कहते हैं। इट इज डन बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। इसकी तीन ब्रांचेस है, ऑप्थाल्मिक विच सप्लाइज टू द फोरहेड एंड आईज। जो आपकी मैक्सिलरी ब्रांच है वो सप्लाई कहाँ पे होती है, वो जाती है चिक्स को, मतलब आपके गाल को, प्लस अपर जॉ जिसको मैक्सिला बोलते हैं। मैंडिबुलर जो ब्रांच है, लोअर जॉ जिसको मैंडिबल बोलते हैं, प्लस च्यूइंग, आपकी च्यूइंग मतलब जो चबाने की मसल्स रहती है उसको सप्लाई करती है। इन केस आपका ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो डैमेज हो गई तो क्या होगा, लॉस ऑफ द फेस सेंसेशन, आपके फेस पे कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, आपको कोई टच करेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, थप्पड़ मारेगा तो भी पता नहीं चलेगा। वीक च्यूइंग, च्यूइंग मतलब आपकी चबाने की जो ताकत है, जो फूड को क्रश करने की ताकत है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मसल ऑफ मैस्टिकेशन रहती है वो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड है लॉस ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस। आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है, जैसे कि आपके आँख के अंदर समझ लो किसी ने सडनली टच करना चाहा, या फिर एक फॉरेन पार्टिकल जा रहा है, जैसे कि कंकड़ चला गया या फिर कचरा जा रहा है, या फिर ब्राइट लाइट, समझ लो कि आप सोए हो और किसी ने अचानक से लाइट चालू कर दी, तो आप आइज को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव आई ब्लिंक होता है, मतलब आपकी आँख बंद हो जाती है अपने आप। ठीक है, जैसे कि मैं आपके आँख के सामने एकदम एक पेन ऐसा करूँ तो आपकी आइज कैसे एकदम से ब्लिंक हो जाएगी, क्यों, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स अगर ट्राइजेमिनल नर्व डैमेज होगी तो लॉस हो जाएगा। तो फेमस नाम है कंडीशन का ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ये किसको हुआ था, सलमान खान को, अगर आपको पता है तो। क्या होता है, उसका एक साइड का फेस पूरा पेन करता है। ठीक है, so that is about the trigeminal nerve. Well friends, let's move on to the sixth cranial nerve, that is called abducens cranial nerve। M लिखा है, M मतलब आपका मोटार, ओनली मूवमेंट। फंक्शन क्या है, आईबॉल का आउटवर्ड मूवमेंट। ये आपकी आईबॉल है, ठीक है, ये आपका नोज है, तो अपोजिट टू द नोज पे जो मूवमेंट होता है आउटसाइड में, ठीक है, आईबॉल का, दैट इज डन बाय द abducens nerve, cranial nerve। डैमेज हो गई तो क्या होगा, क्रॉस्ड आई, जिसको मेडिकल टर्म में डाइप्लोपिया बोलते हैं। क्रॉस्ड आई मतलब आपकी दोनों आईज है ना, ये नोज है बीच में, ये क्रॉस हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ आ जाएंगे आई बॉल्स। ठीक है, ये आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोगों के अंदर, इनकी आई बॉल्स अंदर की तरफ आ जाती है। एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर कभी होता है जैसे कि कभी ट्यूमर आ गई अंदर, ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर हो गई, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी ने ऊपर कुछ मार दिया जैसे हेड के ऊपर, तो आपके हेड के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। जब भी ये प्रेशर इंक्रीज होता है, जब भी एब्डुसेन जो नर्व है क्रेनियल नर्व को, उसको डैमेज करेगा या फिर उसको कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से क्या होएगा कि ये दोनों आईज है ना वो क्रॉस हो जाएंगी, तो आपको एक सिग्नल मिलेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्रेनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड फेशियल क्रेनियल नर्व। बी लिखा है मतलब बोथ। उसका फंक्शन क्या रहता है, मोटार भी रहता है प्लस सेंसरी, मूवमेंट भी होता है प्लस सेंस भी करता है, फील भी करता है। फंक्शन फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, आईब्रोज अप करना, डाउन करना, आईज को स्क्वीज करना, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं ना, दैट इज डन बाय दिस फेशियल नर्व।
टेस्ट, आपका जो टेस्ट रहता है, स्पेशली जो टंग के जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, ये आपका टंग है, इसका आगे का टू थर्ड पार्ट जो है ना, कंट्रोल बाय या फिर सेंस बाय द फेशियल नर्व, ठीक है। इट हेल्प्स इन द स्माइलिंग, ब्लिंकिंग, मैंने बताया फेशियल एक्सप्रेशन। इट ऑल्सो हेल्प टीयर एंड सलाइवेशन के लिए हेल्प करता है। आपका कभी आपको चीज़ रोना आता है तो टीयर का फॉर्मेशन कौन करता है? ये फेशियल नर्व करती है, ठीक है। हालांकि टीयर की ग्लैंड्स रहती है, उसको स्टिमुलेट करती है, तभी जाके आपके टीयर्स फॉर्म होते हैं। प्लस सलाइवरी ग्लैंड, देखिए सबल्यूंगियन, सबल्यूंगियन मतलब जीभ के नीचे की जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहती है, उनको सिग्नल देती है कि आप सलाइवा प्रोड्यूस करो। जब भी आपके कुछ अच्छा स्मेल करते हो, कुछ समझ लो कि टेस्टी फूड स्मेल करते हो, तो आपका अपने आप सलाइवेशन आता है। दैट इज डन बाय द फेशियल नर्व। इन केस फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होता है? बेल्स पाल्सी, वेरी कॉमन कंडीशन, आपने सुना भी रहेगा, बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे कि आपका हाफ फेस जो रहता है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हाफ साइड ऑफ द फेस रहता है ना, वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बेल्स पाल्सी। हाइपर एक्यूसिस और एक ड्राई आईज एंड माउथ, क्यों? अगर ये डैमेज हो गई तो आपका सलाइवेशन फॉर्म नहीं होगा, आपका टीयर्स फॉर्म नहीं होंगे। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द एट क्रेनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुलोकोक्लियर क्रेनियल नर्व। वेस्टिबुलोकोक्लियर जो क्रेनियल नर्व है, एस लिखा है, मतलब सेंसरी ओनली फीलिंग के लिए, ठीक है। फंक्शन क्या है? हियरिंग, सुनना, प्लस बैलेंस, आपको बॉडी को बैलेंस करना, ठीक है। बॉडी का बैलेंस दो तरफ से होता है, एक सेरिब्रम से होता है, प्लस एक वेस्टिबुलर सिस्टम से होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम में आपको अलग से एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो दो कंपोनेंट है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉक्लियर प्लस वेस्टिबुलर। कॉक्लियर का काम है हियरिंग का, वेस्टिबुलर का काम है बैलेंस का। आपके कान के अंदर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहती हैं और बहुत सारे भी छोटे छोटे ऑर्गन्स रहते हैं, उनका काम करना, उसके अंदर क्या एक फ्लूइड मूव होता रहता है, ठीक है। देखिए ये फ्लूइड के अंदर क्रिस्टल्स रहते हैं, वो मूव होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, तो बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस को रेगुलेट करते हैं आपके बॉडी के, ठीक है। इन केस अगर डैमेज हो जाए, तो ये जो नर्व है अगर डैमेज हो गई तो डेफनेस, बहरापन हो जाएगा आपको, आप बहरे हो जाओगे। डिजीनेस मतलब आपको चक्कर आएंगे। आपने एक कंडीशन, वेरी फेमस कंडीशन, वर्टिगो या वर्टाइगो बोलते हैं, ठीक है, वो कंडीशन के बारे में जरूर सुना रहेगा। ये कंडीशन कभी होती है जब भी आपके वेस्टिबुलर सेमीसर्कुलर कैनाल में एक क्रिस्टल जो रहता है वो स्टक हो जाता है, ठीक है। सो वेन एवर इट मूव्स हियर एंड देयर, इट विल, यू विल फील डिजीनेस, ठीक है। उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, वेस्टिबुलर सिस्टम जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो बीपीपी भी बोलते हैं ये कंडीशन को, वर्टिगो को। एक रहता है टेनिटस, आपने कभी सुना रहेगा, कान के अंदर टिंग ऐसी आवाज आती रहती है ना, दैट इज समटाइम बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ और इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस नर्व। नर्व के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर डैमेज हो गया, तभी आपके कान के अंदर ऐसी आवाज आती है, टिंग ऐसे करके, नहीं मतलब इरिटेटिंग आवाज आती है, उसको टिनिटस बोलते हैं। वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड ग्लोसोफेरिंजियल क्रेनियल नर्व। बी लिखा है, बोथ मोटार भी फंक्शन रहेगा, सेंसरी मूवमेंट भी होएगा, प्लस फील भी होएगा। फंक्शन क्या है? टेस्ट प्लस आपका स्वॉलोइंग है, ठीक है। टेस्ट मतलब आगे का जो टू थर्ड जो पार्ट है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फेशियल नर्व, आपका फेशियल नर्व जो मैं आगे पढ़ाया था अभी, सेवेंथ नर्व जो है आपकी। और जो पीछे का वन थर्ड जो पार्ट है, वन थर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। टेस्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द टंग, वन थर्ड। इट हेल्प्स इन द स्वॉलोइंग, आपको खाने को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। आपकी जो फेशियल नर्व जो होती है वो किसको कंट्रोल करती है? सबलिंगुलर सलाइवरी ग्लैंड को। यहाँ पे कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है? पैरोटिड, ठीक है। दोनों का काम है सलाइवेशन करना, मतलब आपके खाने के अंदर जो पानी आता है ना, थूक आता है, उसको मिक्स करने का काम, सलाइवेशन का काम जो करती है, दैट इज डन बाय द फेशियल एंड द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। वेल फ्रेंड्स, अगर आपकी नाइन्थ नर्व है वो डैमेज हो गई तो क्या होएगा? एक तो स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्फेजिया। आपको अगर स्वॉलोइंग है, खाने को निगलने में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स बाय द वे। उसमें होता है क्या, आपका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है बैक ऑफ द थ्रोट, मतलब आपका जो थ्रोट के पीछे का हिस्सा रहता है उसका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। पीछे का हिस्सा सॉफ्ट पैलेट समझ लो आपका, और एक आपका टंग का एरिया, ठीक है। वो क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द फूड टू गो इनटू द एयरवेज, मतलब आपका खाना है ना वो श्वास नली में नहीं चला जाए, ठीक है। सो ये गैग रिफ्लेक्स जो रहता है वो हेल्प करता है। तो अगर ये नर्व डैमेज हुई तो आपका लॉस ऑफ द गैग रिफ्लेक्स, तो चांसेस ऑफ द फूड गोइंग इनटू द एयरवेज, ठीक है, आपके श्वास नली में जाने के चांसेस रहते हैं। प्लस टेस्ट का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वन थर्ड जो बैक ऑफ द टंग को सप्लाई करता है ग्लोसोफेरिंजियल, अगर वो डैमेज हो गई तो टेस्ट का भी प्रॉब्लम रहेगा।
वेल फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th cranial nerve दैट इज कॉल्ड वेगस cranial nerve। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करती है। तो बी लिखा है मतलब मोटर प्लस सेंसरी, मूवमेंट भी होगा प्लस फील भी होगा। फंक्शन क्या है आपका? पैरासिम्पैथेटिक टू ऑर्गन्स। ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और सिंपल बताऊं, अगर आपका बॉडी के अंदर कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको रिड्यूस करने का काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। ये मैं आपको अलग से टॉपिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा मेरे अगले वीडियो में। ठीक है, सो नाउ विल गो नॉट इन डिटेल अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक टू द ऑर्गन्स विच कंट्रोल्स द हार्ट रेट, डाइजेशन और आपका लंग्स। तीनों के लंग्स के अंदर आपका क्या क्या आ गया? वॉल्यूम है, आपका ब्रीदिंग रेट है, सब कुछ आ गया। डाइजेशन के अंदर आपका मूवमेंट वूवमेंट सब कुछ जो रहता है, इट इज़ कंट्रोल बाय द वेगस नर्व। ठीक है, हार्ट रेट, आपका मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ रहती है वो भी डाइजेशन के अंदर वो भी कंट्रोल होती है वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, हार्ट रेट कंट्रोल होती है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वॉइस एंड स्वॉलोइंग। आपके वॉइस मतलब हैवी वॉइस, लो वॉइस, पिच जो रहता है वॉइस का, वो सब कुछ कंट्रोल होता है वेगस नर्व के थ्रू। आपका स्वॉलोइंग मतलब खाने को निगलना भी कंट्रोल होता है वेगस नर्व के थ्रू। इट सप्लाई टू द चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन में बताया। इसके मूवमेंट से आपका ब्रीदिंग मसल्स, आपका पेट का जो मसल्स रहता है वो सब कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है, कभी कभी आपको चेस्ट हैवीनेस होता है या फिर कुछ भी होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वेगस नर्व। अगर इन केस इट गेट डैमेज, डैमेज हो जाता है, क्या होएगा? सबसे पहली चीज़ होगी वॉइस चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, या तो हल्की भारी या फिर बिल्कुल हल्की हो जाएगी। आई मीन कभी कभी आपने देखा रहेगा किसी की आवाज़ लड़का रहता है लेकिन उसकी आवाज़ लड़की हो जैसी रहती है। दिस इज बिकॉज ऑफ समटाइम डैमेज ऑफ दिस वेगस नर्व। ओके, तो वॉइस चेंज हो गया। हार्ट एंड डाइजेशन इश्यूज हो गए, आपके हार्ट की रेट इरेगुलर हो गई, जिसको आपको टेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया जो बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेगस नर्व डैमेज। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब रिड्यूस द हार्ट रेट, टेकिकार्डिया मतलब आपका इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही समझाऊंगा, बाकी ये टॉपिक्स आएंगे आगे। एंड डाइजेशन इश्यूज मतलब डाइजेशन इश्यू में कैसे हो गया? जैसे कि आपका मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो गई है, डाइजेशन के मूवमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है, इफ इट इज डैमेज वेगस नर्व। यूवुला करके यूवुला करके एक आपके थ्रोट के अंदर एक रहता है, एक छोटा सा एक छोटा सा पार्ट रहता है। अगर आप अपना मुंह खोले पीछे डीप देखे तो एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसका डिविएशन हो जाता है। मतलब नॉर्मल तो ऐसे बीच में रहता है, इट विल गेट डिविएटेड। किसकी तरफ डिविएट होएगा? यहाँ पे नर्व डैमेज हुई है। ठीक है, सो यूवुला का डिविएशन हो जाएगा, प्लस डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डिफिकल्टी इन द swallowing। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द 11th cranial nerve दैट इज कॉल्ड accessory cranial nerve। एम लिखा है मतलब ओनली मूवमेंट नो फीलिंग। ठीक है, फंक्शन क्या है? शोल्डर और हेड के मूवमेंट कंट्रोल करना। आपका ट्रेपेजियस करके एक मसल रहती है। ठीक है, शोल्डर के इधर एक मसल रहती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेपेजियस। उसका काम क्या है? आपका शोल्डर श्रक करना। शोल्डर श्रक मतलब शोल्डर को एलिवेट करना, ऊपर की तरफ, कान की तरफ ले जाना। ठीक है, ये आपका शोल्डर, जैसे कि दूसरा बनाऊंगा पिक्चर, ये ऐसे आ गए, मतलब गर्दन छुप गई समझ लो। ठीक है, तो एलिवेट हो गए, दैट इज डन बाय द ट्रेपेजियस मसल। दूसरी मसल है SCM, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड। ठीक है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड जो मसल रहती है आपकी गले की एक मसल रहती है फ्रंट साइड में, उसका काम रहता है हेड को टर्न करना। ठीक है, अब आपको किसी ने बुलाया ये इधर आ, तो आप एक तरफ टर्न करते हो तो हेड को, दैट इज डन बाय द स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड मसल। ठीक है, इन केस इट गेट डैमेज, अगर डैमेज हो गई आपकी एक्सेसरी नर्व, तो क्या होएगा? वीक शोल्डर एलिवेशन। आपका शोल्डर एलिवेट करोगे लेकिन वीक होएगा, मतलब इतना नहीं कर पाओगे। समवन विल टेल यू टच योर ईयर, शोल्डर, ब्रिंग योर शोल्डर टू द ईयर्स, यू कैन नॉट ब्रिंग। ओके, या तो हाफ ले जाओगे या फिर यू कैन नॉट ब्रिंग ऑल्सो। दूसरा होगा डिफिकल्टी टर्निंग योर हेड। समवन कॉल्स यू, किसी ने बुलाया आपको, तो आप हेड को टर्न करने में या तो धीरे से टर्न करोगे या फिर नहीं हो पाएगा। दैट इज ड्यू टू द एक्सेसरी नर्व का डैमेज की वजह से। Well friends, let's move on to the last and 12th cranial nerve that is called hypoglossal cranial nerve. Hypoglossal cranial nerve, एम लिखा है मतलब ओनली मोटर, अगेन ओनली मूवमेंट। ठीक है, फंक्शन क्या है? टंग का मूवमेंट कराना। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो टंग के सेंसेशन के बारे में था। अभी टंग के मूवमेंट, फ्रंट बैक जो भी होते हैं आपके टंग के मूवमेंट, ठीक है, उसका मूवमेंट जो कराती है, दैट इज डन बाय द हाइपोग्लोसल नर्व। हेल्प्स इन द स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग। ऑफकोर्स आपका टंग का मूवमेंट हेल्प करता है स्पीकिंग के अंदर और स्वॉलोइंग के अंदर भी। आपका टंग जब भी खाना चबाते हो, आपका टंग ही पुश करता है, और आपका पीछे का जो थ्रोट है ना, वो पुश करता है आपके खाने को अंदर की तरफ। हाइपोग्लोसल नर्व का फंक्शन क्या है? टंग का मूवमेंट प्लस हेल्प इन द स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग। इन केस इट गेट डैमेज, व्हाट विल हैपन? आपका टंग डिवेट हो जाएगा टुवर्ड्स द लीजन। मतलब आप समझ लो कि आपके राइट साइड की अभी टंग नॉर्मल, आपको किसने बोला कि ओपन योर, शो मी योर टंग,
ठीक है? तो आप क्या टंग बाहर निकालते हो ना, तो ये बाहर निकालिए। समझ लो कि मेरा राइट साइड ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये समझ लो कि राइट साइड की हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गई। तो आपको किसी ने बोला शो मी योर टंग, तो आप निकालोगे और आपकी टंग टेढ़ी निकलेगी। मतलब टुवर्ड्स द लीजन की तरफ जाएगी, ठीक है? ये तो सीधी निकल रही है, ये इस तरफ निकलेगी। दूसरा क्या होगा? स्पीच डिफ़िकल्टी। स्पीच मतलब बोलने के अंदर डिफ़िकल्टी होएगी। क्यों डिफ़िकल्टी होगी? क्योंकि हाइपोग्लोसल जो नर्व रहती है, वो स्पीकिंग में हेल्प करती है। तो आपका स्पीच डिले होएगा या डिफ़िकल्ट होएगा ड्यू टू दिस नर्व डैमेज। एक और होता है स्वॉलोइंग भी डिफ़िकल्टी होती है, डिस्फेजिया बोलते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो दैट इज़ डन बाय द हाइपोग्लोसल नर्व। वेल फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपकी क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज़ होती है या कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है? मैंने आपको पहले बताया था ब्रेन और ब्रेन स्टेम से डायरेक्टली निकलती है। तो हमारी जो क्रेनियल नर्व्स है और ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट से निकलती है, ठीक है? आपकी 3 और 4 जो क्रेनियल नर्व है, दैट इज फ्रॉम द मिड ब्रेन, ठीक है? आपके ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो आपकी जो 3 एंड 4 जो क्रेनियल नर्व है, दैट इज अराइज फ्रॉम द या फिर निकलती है कहाँ से? मिड ब्रेन से। 5 6 7 8 ये जो निकलती है वो पॉन्स से निकलती है, ठीक है? अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है? फिर इसके बाद आपका 9 10 एंड 12th, नॉट 11, ओके? 9 10 एंड 12 इट इज फ्रॉम द मेड्यूला। इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो ये 3 पार्ट जो रहते हैं ब्रेन स्टेम के, उससे निकलती है। फर्स्ट जो है मिड ब्रेन से 3 एंड 4, कौन से निकलती है? 5 6 7 8, मेडुला से निकलती है 9 10 12, ठीक है? 11 जो रहता है वो एसेसरी नर्व है, मैंने आपको बताया था। एसेसरी नर्व आपके शोल्डर्स और आपको हेड के मूवमेंट के बारे में समझाया था, वहाँ से उसको कंट्रोल करती है। तो वो कहाँ से अराइज होती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है? एससी मतलब स्पाइनल कॉर्ड। फिर आपकी फर्स्ट और सेकंड रह गई। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है वो अराइज होती है टेल एनसेफेलॉन से, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है? सेरिब्रम मतलब आपके कॉर्टेक्स का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। और जो सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व है, दैट कम्स आउट फ्रॉम द डाई एनसेफेलॉन। वो भी एक इंटर ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर का एक पार्ट रहता है, उससे अराइज होती है, ठीक है? सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज द क्रेनियल नर्व्स। उनके नाम कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके ओरिजिन क्या है, लेकिन बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है क्रेनियल नर्व्स, उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला है डायग्नोसिस करने में, इसके लिए ब्रेन और नर्व डैमेज के अंदर डायग्नोस करने के लिए हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? आपके ब्रेन के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है या फिर नस फट गई है, तो आगे के पार्ट को, ब्रेन के आगे के पार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो फिर वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। फिर ट्यूमर्स हो गए, कोई इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हो गई, तो वो क्या करें? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपके एब्ड्यूसन नर्व, जो मैं 6 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, उसको डैमेज करेगा, तो आपकी क्रॉस डाइज हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा ना कि ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। वो सब डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं आपकी क्रेनियल नर्व्स। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई बंदा कोमा में चला गया है, ठीक है? अभी कोमा में जाने के बाद वो कितना गया है, मतलब कितना परसेंटेज कोमा है उसको, वो डायग्नोस, मैं उसको अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है? तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन व्हेन पर्सन इज इन द कोमा, तभी हेल्प करती है आपकी ये क्रेनियल नर्व्स डायग्नोस करने, द लेवल ऑफ द कोमा, ठीक है? वो डायग्नोस करने में हेल्प करती है। वेल फ्रेंड्स, देयर आर 4 नर्व्स जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा काम करती हैं, ठीक है? वो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है? थर्ड जो आपको मैंने बोला था ऑक्यूलोमोटर, उसका काम है पिपिल कंस्ट्रिक्शन। कभी कलती है पिपिल कंस्ट्रिक्शन, जब भी तेज रोशनी आए तभी आपका पिपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है? 7 फेशियल नर्व, लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन आंसू बनना, टीयर्स आपके, ठीक है? सलाइवेशन, सलाइवा बनना, ठीक है? 9th पैरोटिड ग्लैंड, मैंने आपको बोला था ये भी ग्लैंड क्या काम करती है? सलाइवेशन में हेल्प करती है, ठीक है? 10th कल की जो वेगस है, उसका काम है हार्ट के हार्ट रेट, जैसे कि उसको मेंटेन करना, लंग्स का ब्रीदिंग रेट है आपका, वो सब कुछ मेंटेन करना, और प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का फंक्शंस को रेगुलेट करना। ये 10th नर्व करती है, वेगस नर्व जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो 3 7 9 10 ये पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जिनका काम है पिपल कंस्ट्रिक्शन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, पैरोटिड ग्लैंड, हार्ट, लंग्स और जीआई ट्रैक्ट के फंक्शंस को रेगुलेट करना। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्रेनियल नर्व्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पाइनल नर्व। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मेरे चैनल को, सो आई कैन मेक मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच गाइस।